हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्यारे बच्चों गणित, यानी कि आपका प्रश्नावली प्यारे बच्चों कितना होने वाला है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को प्यारे बच्चों जितना भी आपको यहाँ पर सवाल दिख रहा है वो सारा सवाल को प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को प्यारे बच्चों। तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज आपको क्लियर जा रहा है या नहीं। एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आपका आवाज क्लियर आ रहा है। एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आपका आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रश्न भी दिख रहा है और यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको सॉल्यूशन भी करते चलूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाली एक रेखीय समीकरण लिखिए। संकेत दिया गया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले आपका सवाल का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहला नंबर सवाल। ठीक है, लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत कीमत कितना रुपया बच्चों, तो x रुपया लिखेंगे, x रुपया। ठीक है, फिर लिखेंगे बच्चों माना कि कलम की कीमत कितना है बच्चों, y रुपया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, x बराबर y लिखेंगे। यानी कि क्या रहा है बच्चों कि जो नोटबुक है ना वो कलम की कीमत से दोगुनी है, मतलब कि x जो है रुपया ये y रुपया से दोगुनी है, ये ऑलरेडी दोगुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, 2 से इसमें गुना कर देते हैं। तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा x इधर प्लस में तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर आपका 0 हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग पहला नंबर सवाल को बहुत ही शानदार तरीका से समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आपका आता है दूसरा नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताने के लिए कह रहा है। तो टोटल आपका प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें 8 प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीका से आपको बता रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा। ठीक है बच्चों, सवाल है पहला नंबर सवाल बच्चों क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35 और ये 5 पर आपका वार दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको समीकरण के रूप में इसको बैठाएंगे। कैसे बैठाते हैं देखिए, 2x है तो लिखेंगे बराबर के देकर 2x प्लस 3y बराबर को उधर ही है बच्चों, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9.35
और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वार, यानी कि 5 पर आपका वार दिया गया है, बराबर हो जाएगा आपका क्या 0। ये किस रूप में हुआ? तो बच्चों ये हो गया है आपका इस रूप में, यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर ये आपका हो जाएगा 0, यानी कि ये हो गया इस रूप में, ये रेखिक समीकरण के रूप में ये हो चुका है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे बच्चों, हमसे पूछ रहा था कि a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि a, b और c का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का मान बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका x है ना, तो यहाँ भी x है, यहाँ आपका y है तो यहाँ भी आपका y है, यहाँ आपका c है तो यहाँ भी आपका c का वैल्यू दिया गया है। तो बच्चों a कितना, तो 2, b तो कितना 3, c कितना बच्चों माइनस का 9.35 और 5 पर वार है, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ चुके हैं? एक बार मुझे बताइए तो प्यारे बच्चों, कमेंट करिए। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आपका आ जाता है यहाँ पर कितना नंबर, दूसरा नंबर, यानी कि हमने पहला नंबर सवाल को सॉल्व कर लिया है, अब आपका दूसरा नंबर सवाल आ जाता है। सवाल है आपका कि x माइनस वाई बटे 5 माइनस का 10 बराबर 0। तो इसको भी प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, रेखिक समीकरण के रूप में इसको भी बैठाएंगे। तो चलिए इसको बैठाते हैं। बच्चों यहाँ पर हम अगर 1 दे देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं, इसको हम पहले भिन्न का घटा के रूप में इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये 1 और ये 5 को गुना करेंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 5, और ये 5 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस तब माइनस 1 गुने y, तो y हो जाएगा बराबर ये 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x माइनस का y बराबर ये 5 गुना 10 तो 50 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रेखिक समीकरण के रूप में इसको बैठाएंगे। कैसे बच्चों, देखिए 5x माइनस y, इधर बराबर को उधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा, और बराबर आपका हो जाएगा 0। ये किस रूप में हुआ बच्चों, तो ये हो गया है इस रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि ये रेखिक समीकरण के रूप में इसको बैठा दिए हैं। तो हमसे पूछ रहा था a, b और c का मान, तो बोलेंगे a बराबर b बराबर c बराबर, इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए एक यानी कि x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, y बच्चों देखिए एक बार आप समझिएगा। सबसे पहले ये आपका जो 5 है ना, 5 ये आपका a हो जाएगा, ये y है ना, y का पहले 1 होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 50 है तो c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 50। ये किस रूप में है बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, y यहाँ भी है तो y यहाँ भी है बच्चों, और c है यहाँ पर तो c यहाँ भी है। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू कितना माइनस का 1, और c का वैल्यू कितना माइनस का 50। तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ चुके हैं? अगर आप समझ चुके हैं तो एक बार मुझे दिल बनाकर भेजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार मुझे दिल बनाकर भेजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है प्यारे बच्चों अब आपका चल आता है यहाँ पर कितना बच्चों, तो यहाँ पर आ जाता है सवाल नंबर आपका तीसरा, दूसरा का आपका बच्चों तीसरा नंबर सवाल है आपका कि माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। तो ये बच्चों किस रूप में है, तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, समीकरण यानी कि रेखिक समीकरण के रूप में इसको हम बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं। माइनस का 2x प्लस 3y बराबर को उधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 6 बराबर 0।
तो ये किस रूप में बैठ गया बच्चों? तो ये हो गया आपका ax प्लस by प्लस आपका c बराबर 0, यानी कि आपका ये इस रूप में बैठ चुका है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, y यहाँ पर, y भी यहाँ पर, c का वैल्यू माइनस का 6 बराबर बराबर 0 0। तो हमसे पूछ रहा था a बराबर b बराबर c बराबर, तो a का वैल्यू कितना है 2 माइनस का 2, b का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना माइनस का 6। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आपको आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर बच्चों आपका है यहाँ पर 4 नंबर कितना कि x बराबर दिया गया है बच्चों, x बराबर है आपका 3y दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों x बराबर को उधर प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा 3y, और हम y का यानी कि c का वैल्यू कितना मान लेंगे बच्चों? तो c का वैल्यू हम मानेंगे 0 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे बैठाएंगे? इस रूप में बैठाएंगे, यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना, b का मान कितना, c का मान कितना, ये पूछ रहा था हमसे। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है बच्चों, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ पर c है तो c का वैल्यू 0 है। तो बच्चों a x पहले कितना है a रहता है तो 1 दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, b का वैल्यू कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3, c का कितना वैल्यू 0 0। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग 4 नंबर सवाल को बहुत ही शानदार तरीका से समझ चुके हैं। चलिए बच्चों अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है आपका 2x बराबर माइनस का 5y आपको दिया गया है क्या प्रश्न। तो इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको भी हम बैठाएंगे रेखिक समीकरण के रूप में, इसको बैठाएंगे। यहां पर लिखेंगे 2x माइनस है बराबर को उधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5y, और बच्चों प्लस का आपका 0 देंगे अपने मन से, बराबर आपका हो जाएगा 0। ये किस रूप में हो गया? तो बच्चों रेखिक समीकरण के रूप में हो गया है, इस रूप में हो गया है। किस रूप में? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो चुका है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ c है तो c का वैल्यू 0 है। लिखेंगे a बराबर b बराबर c बराबर, तो a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना बच्चों 5, c का वैल्यू कितना 0। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका है बच्चों 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है आपका 3x प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों ये जो है ना, ये भी है बच्चों प्रश्न आपका। तो इसको हम सबसे पहले रेखिक समीकरण के रूप में बैठाएंगे। कैसे? देखिए 3x प्लस बराबर को उधर आपका क्या है बच्चों? ये आपका है प्लस में, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 गुना y, 0 गुना y हो जाएगा, और प्लस का आपका 2 हो जाएगा बराबर आपका 0। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ये हो जाएगा 0y प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपका रेखिक समीकरण के रूप में हो गया है। किस प्रकार रूप में हुआ है? तो बच्चों ये हो गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में ये हो चुका है। तो बच्चों a बराबर b बराबर और c बराबर, तो a का वैल्यू कितना है बच्चों 3, b का वैल्यू कितना 0, c का वैल्यू कितना 2। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। सवाल आपका यहाँ पर चल आता है कितना बच्चों 7 नंबर। कितना आता है बच्चों 7 नंबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों 7 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व
कर लेते हैं। सवाल है आपका y माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है, 7 नंबर। तो बच्चों यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर 0 है ना, तो 0 गुना x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो बच्चों 0 गुना x करेंगे तो 0x हो जाएगा, प्लस y माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये किस रूप में हो गया? रेखिक समीकरण के रूप में हो गया, इस रूप में हो गया है। यानी कि बच्चों ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो चुका है। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, c का वैल्यू माइनस का 2 है। तो बच्चों लिखेंगे a बराबर b बराबर c बराबर, a का वैल्यू मान कितना है बच्चों? 0। b का वैल्यू कितना है बच्चों? y है, y का पहले क्या होता है? 1, तो 1 लिखेंगे। और c का वैल्यू कितना बच्चों? माइनस का 2, तो लिखेंगे माइनस का 2, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 8 नंबर सवाल का सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका बच्चों 5 बराबर 2x आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? इसको भी हम लोग रेखिक समीकरण के रूप में बैठाएंगे। कैसे बैठाते हैं देखिए, सबसे पहले यहां लिखेंगे 2x, इधर क्या है बच्चों? इधर आपका प्लस में यह है माइनस, प्लस का 5 दिया गया है, प्लस का 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 0y लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का 5 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी माइनस का 5 होगा बच्चों, माइनस का 5 बराबर 0। तो इसको बैठाएंगे किस रूप में? बैठाएंगे बच्चों ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी माइनस का 5, तो c का वैल्यू कितना? माइनस का 5। तो a बराबर b बराबर c, ठीक है। तो a का मान कितना? 2, b का मान कितना? 0, c का मान कितना? माइनस का 5। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं बच्चों आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से रापचिक स्टाइल में समझ चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जितना भी प्यारे बच्चों क्लास 9th का जितना भी आपका सिलेबस है आपको बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।